जैन साथियों, चलिए हम आज गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछने योग्य प्रश्न है और जो आपका बीपीएससी में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपका लगभग 100 क्वेश्चन शामिल है और इसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चन नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो अभी तक आप क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। तो गांधी जी से जितने भी संबंधित आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था उसे हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, यानी निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो यह किया था, आपका ध्यान रखिएगा, श्यामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात। श्यामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में वह कॉलेज की पढ़ाई की थी। अब देखिए यहाँ पर कॉलेज की पढ़ाई कब किया था, किस स्कूल में किया था, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है आपका यहाँ पर ये भी पूछ दे कि गांधी जी ने हाई स्कूल कहाँ से किया है, यानी क्लास 10 कहाँ से किया है। तो ये किया था अल्फ्रेड हाई स्कूल से, ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड, ठीक है, अल्फ्रेड हाई स्कूल, ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड हाई स्कूल ये आपका राजकोट में है, ठीक है, राजकोट में है, ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से गांधी जी क्लास 10th पास किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और गांधी जी ने कहाँ से, देखिए गांधी जी ने, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी ने कहाँ से यानी लॉ किया था, ठीक है, लॉ का पढ़ाई किया था। तो ये क्या था आपका लंदन में, ठीक है, लंदन यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकंड है, क्वेश्चन का है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था, यानी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ये क्या था आपका इंडियन ओपिनियन का, ठीक है, इंडियन ओपिनियन का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रकाशन किया था आपका 1904 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन का आपका फिनिक्स फॉर्म कहाँ है, फिनिक्स आश्रम इसको बोलते हैं, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है। तो ये है आपका डरबन दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ मिस्टेक हो गया है, डरबन होगा, तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कर आपका कि MK गांधी यानी महात्मा गांधी समर्थक थे। अब देखिए ये आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन है महात्मा गांधी किसके समर्थक थे। अब ऑप्शन देखिए, मार्क्सवादी समाजवाद के, आदर्शवाद के, श्रेणी समाजवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दार्शनिक अराजकतावाद के, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको नया इसमें देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। अब देख लीजिए क्वेश्चन है कि निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे। ये था आपका सत्य और अहिंसा, क्योंकि राम भगवान भी जो थे वो भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता था और गांधी जी का एक सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है गांधी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या है। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या है। तो अहिंसा का अर्थ होता है आपका, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर रहा है गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। ये भी देखिए आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, कह रहा गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है देखिए, बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, अब इसका अर्थ समझिए, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी। अब देखिए ऑप्शन डी है, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो ये आपका जगह ऑप्शन डी, गांधी जी के संदर्भ में ये कथन आपका बिल्कुल सही है, समाजवादियों में व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी का वो समर्थक थे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसको सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। यानी गांधी जी बहिष्कार, धरना, उपवास, हड़ताल ये सभी को अपनाया था, लेकिन इसमें सबसे लास्ट में किसको रखता था, वो अपने क्रम में सबसे लास्ट में किसको रखता है। तो ये रखा था आपका धरना प्रदर्शन, क्योंकि धरना प्रदर्शन से बहुत सारी में बाधा उत्पन्न होता है, इसलिए वो धरना प्रदर्शन को सबसे लास्ट में रखे थे, ऑप्शन आपका बी होगा। यानी बहिष्कार, उपवास, हड़ताल से काम नहीं होगा तब वो धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इससे पहले नहीं करेंगे, इसका अर्थ ये हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन का आपका कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, सही नहीं है यानी गलत है, कौन सा कथन गलत है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, नहीं तो इसी के चक्कर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हो भी जाता है। करें इनसे कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत है।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। ये बिल्कुल गलत है। सत्याग्रही का उद्देश्य ये नहीं था कि शत्रु को पराजित करना। देखिए, गांधी जी के कथन के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ था कि परिवर्तन करके, ठीक है, उसमें परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाना, उसमें परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाना, इसका अर्थ ये था गांधी जी के अनुसार। तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ था कि उसमें परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाना, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये आपका कथन गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। हिंसा का क्रूरतम रूप कौन सा है? अब ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए तो आप देख ही रहे हैं, और भी ऑप्शन देख लीजिए। मानव हत्या, गौ हत्या, बच्चों और महिलाओं को उत्पीड़न। ऑप्शन ए है गरीबी का अस्थायित्व। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गरीबी का अस्थायित्व। गांधी जी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूर रूप है गरीबी का अस्थायित्व, गरीबी होना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? परिवार नियोजन के लिए गांधी जी ने क्या तरीका बताया? तो देखिए, ये बताया था आपका आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण से परिवार नियोजन कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो चलिए देख लेते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गया था। तो दक्षिण अफ्रीका गया था, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका गया था 1893 में, और दक्षिण अफ्रीका से लौटा कब था? तो 1915 में लौटा था, ठीक है। इसमें देखा जाए आपका तो लगभग कह सकते हैं हम कि 21 वर्ष, लगभग 21 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। ऑप्शन सी होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने 1893 ईस्वी में जब दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में क्यों गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, एक व्यापारी था, गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दादा अब्दुल्ला। तो इसी के मुकदमा लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वहीं पर वो जाने के बाद वहाँ पर यानी 21 साल रह गए थे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। तो एक व्यापारी अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? अभी आपको बताए हैं कि 1915 में भारत लौटे थे, 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे, और आपका 1915 में भारत लौटे थे। ये भी डेट भी ध्यान रखिए, 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण अफ्रीका को किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? यानी दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो ये फेंका था, ध्यान रखिएगा, पीटर्स मरिस्टबर्ग। ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा, पीटर्सबर्ग, ऐसे ध्यान रखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन कर रहा है MK गांधी यानी महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम ये भाग लिया था, ध्यान रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है। यहीं पर राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी से मिला था, और जो आपका चंपारण के कृषक का जो बुरा हाल था, यानी नील कृषकों पर जो अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे 3 खटिया प्रणाली लागू करके, इसे समाप्त करने के लिए गांधी जी को यहीं पर राजकुमार शुक्ल ने यानी चंपारण आने के लिए आमंत्रण किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है, यानी किसके बाहर स्थित है? साबरमती आश्रम किसके बाहर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में, ऑप्शन सी होगा। कब स्थापित किया था? 1915 में किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर आपका कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, उसका नाम क्या है? अब ये देखिए, इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन बी होगा। क्या नाम था? सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन कर आपका कि महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में कौन पुराना है? कौन सबसे पुराना है?
महात्मा गांधी के आश्रम में इसमें कह रहा है सबसे पुराना कौन सा है, तो इसमें देखिए देखा जाए तो आपका हो जाएगा फिनिक्स आश्रम, ठीक है, ऑप्शन सी होगा फिनिक्स आश्रम। देखिए फिनिक्स आश्रम का 1904 में स्थापित किया था, साबरमती आश्रम किया था 1915 में, ठीक है 1915 में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फिनिक्स आश्रम। ये कहाँ है, डरबन में है, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में अपनाए थे। ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का अर्थ क्या है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का अर्थ क्या है। अब देखिए ऑप्शन अकॉर्डिंग, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का अर्थ क्या है। देखिए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जन कल्याण के लिए सक्रियता, यानी जन कल्याण के लिए वो राजनीति करते। उसका अर्थ यह था कि राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए नहीं करिए, राजनीतिक जन कल्याण के लिए कीजिए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने राजनीति को जो प्रतिमान प्रस्तुत किया निम्न में से कौन सा विशेषता उनमें नहीं है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कौन सी विशेषता उनमें नहीं है। नैतिकता, मानवता, धर्म। तो देखिए नैतिकता थे, मानवता भी थे, धर्म भी थे, लेकिन सत्ता नहीं थे, ठीक है, सत्ता नहीं थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, तो ये गढ़ा था, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, तो सबसे पहले किया था महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह। यहीं से महात्मा गांधी जी ने यानी सत्याग्रह यानी आंदोलन करना स्टार्ट किया था। तो आपका देखिए इसमें देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, महात्मा गांधी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी बहुत बार पूछा है। तो ये है आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। क्यों हुआ था, 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। 3 कठिया प्रणाली क्या था, तो ध्यान रखिएगा 3 कठिया था कि अंग्रेज एक नियम बनाया था कि किसान 20 कट्ठे ज़मीन में से 3 कट्ठा ज़मीन पर कम से कम 3 कट्ठे ज़मीन पर नील की खेती जरूर करेंगे, ठीक है, नील की खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए इसका नाम रखा था 3 कठिया प्रणाली। तो इसी को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। आपका ध्यान रखिएगा 1917 में। किसने आमंत्रित किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी के किसके लिए शाब्दिक माने जाते हैं। किसके लिए शाब्दिक जाने जाते हैं, यानी क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी निम्न में से किस कार्य के लिए शाब्दिक माने जाते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्ति करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। अब देखिए ऑप्शंस आप छांट सकते हैं इसमें। ऑप्शन आपका ए ही बिल्कुल सही है। अब सही से देखिए तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है, तो जो व्यक्ति सत्य और अहिंसा पर चल रहे थे वो भी एक समय हिंसा पर उतर गए थे, वो थे आपका महात्मा गांधी जी। आपको पता होगा 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें पूरे हिंसक ही था। तो क्या करें, जब अहिंसा से बात नहीं चला तो गांधी जी लास्ट में हिंसा पर उतर गए थे। और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल कहता है कि हिंसा के साथ भी गांधी जी थे, क्योंकि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी के बाद गांधी जी ने पहले नहीं करते थे, लेकिन बाद में उसको भी हिंसा पर उतरना पड़ा। ऑप्शन बी होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ। ब्रिटिश भारत को एक बड़ा, अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सही से समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ और ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझते थे,
तो ब्रिटेन भारत को एक निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को लिए हैं, आप अच्छे से क्वेश्चन को बनाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन कर आपका कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन निम्नलिखित में से घटनाओं का कालक्रम क्या है। देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब किया था, 1917 में किया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था, ध्यान रखिएगा, फरवरी से मार्च के बीच 1918 में। ठीक। खेरा आंदोलन ये भी आपका हुआ था आपका 22 मार्च 1918 को। फिर आपका असहयोग आंदोलन, तो ये आपका हुआ था 1920 से 22। अब इसको क्या कीजिए, क्रम में सजा लीजिए। सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले आपका 1 होगा चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद देख लीजिए, फरवरी है 1918 अहमदाबाद मिल हड़ताल, 2 होगा। फिर आपका 3 होगा, फिर आपका 4 होगा। तो 1 2 3 4 होगा, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। 1 2 3 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्न में से महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, यानी महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। ये बीपीएससी ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है और अभी भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है। ऑप्शन फर्स्ट है, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की, बिल्कुल सही है। आपको बताए थे कि वो 10+2 कहाँ से किए थे, अल्फ्रेड कॉलेज यानी अल्फ्रेड हाई स्कूल, सॉरी कॉलेज ने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से किया था। आपका 1 तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये भी सही है, ये भी सही है। और आगे देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट आपका है कि उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल्स लंदन में किया था, ये भी आपका सही है। आपको बताए थे कि यानी लॉ की पढ़ाई किया था वह लंदन से, ये भी सही है। फोर्थ है, ये रॉस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से शाब्दिक प्रभावित हुए थे, ये भी सही है। यानी आपका देखिए चारों का चारों कथन सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन करा है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और उस पुस्तक के उनके जीवन को बदल डाला है। उस पुस्तक यानी इस पुस्तक का यह संदेश क्या था जिसने गांधी को बदल डाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अनटू द लास्ट जो रॉस्किन के पुस्तक थे अनटू द लास्ट, उसमें ऐसे क्या था जिसे गांधी जी को बदल डाला, इसमें क्या था जिसने गांधी जी को बदल डाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्ति का कल्याण सबके लिए कल्याण में निहित है। यानी व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यही जो लाइन था ऑन टू दी लास्ट में, ऑन टू दी लास्ट पुस्तक में, जिसे गांधी जी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। ठीक है, आप ध्यान रखिए, ऑन टू दी लास्ट ये पुस्तक किसने लिखा है, तो रॉस्किन ने लिखा है। ठीक है, किसका पुस्तक है, रॉस्किन का। ठीक, तो आपसे आगे क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी किससे प्रभावित थे, तो रॉस्किन से प्रभावित थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही। अभी आपको बताए थे रॉस्किन से रहे थे, थोड़ो से भी रहे थे और टॉल्स्टॉय से भी रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, इसलिए क्या होगा, डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन हुआ था आपका 1905 ईस्वी में, जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, चला था। तो यह आंदोलन 1905 में हुआ था, जबकि गांधी जी आपका भारत आते हैं 1915 में। तो यानी स्वदेशी आंदोलन से महात्मा गांधी जी संबंधित नहीं थे, ऐसे ही आप छांट सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किनका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यानी निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, सॉरी महात्मा गांधी ने नहीं किया था, सॉरी ध्यान से पढ़िए, किन सत्याग्रहों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, सॉरी तो नहीं किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको भी किया था, और खेरा आंदोलन इसका भी किया था, लेकिन बारदोली सत्याग्रह
बारदोली सत्याग्रह में गांधी जी इसका नेतृत्व नहीं किया था, इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका नेतृत्व किया था। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, बारदोली के सफल इस आंदोलन को सफल करने के बाद वहाँ वही के महिलाओं ने यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, सरदार की उपाधि दी थी, तो वहीं के महिलाओं ने दी थी। ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है जाति विहीन अछूतों की दिशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। बी है असहयोग आंदोलन शुरू किया। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सब कथन सही है, ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन का आपका कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो ये सबको पता होगा, ये कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कह रहा है गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कब जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह को सफल होने के कारण, चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के कारण महात्मा गांधी जी को, यानी महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था कौन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी था। ठीक है, महात्मा को उपाधि दिया था कौन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। कब दिया था, तो चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद 1917 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। अभी आपको बताया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। कब, तो चंपारण सत्याग्रह सफल कराने के कारण। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर रहा है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। देखिए इसका सचिव थे, ध्यान रखिएगा, इसका सचिव थे यानी प्यारे लाल। ठीक है, प्यारे लाल इसका सचिव थे। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी का यानी पर्सनल डॉक्टर भी थे, तो इसका नाम था सुशील, ध्यान रखिएगा, सुशील नायर। ठीक है, सुशील नायर महात्मा गांधी के यानी प्राइवेट डॉक्टर थे और उसके प्राइवेट सचिव थे प्यारे लाल। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कह रहा प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था किस आंदोलन में, राजकोट सत्याग्रह, बाईकोम सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। तो आप दो ऑप्शन तो ऐसे ही छाड़ दीजिएगा, इस दोनों में भाग लिया था गांधी जी ने, इस दोनों भाग लिया था। ठीक है, अब बच गया आपका बाईकोम सत्याग्रह और राजकोट सत्याग्रह। इसका आंसर हो जाएगा आपका बाईकोम सत्याग्रह। ठीक है, उसमें गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ये क्या था, तो ये था मंदिर प्रवेश आंदोलन। ठीक है, मंदिर प्रवेश आंदोलन था, ये हुआ था आपका केरल में, बाईकोम सत्याग्रह। ठीक है, उससे गांधी जी का संबंध था लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, और प्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन किया था। यह क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में बाईकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है यह अपरिष्टता और जातिगत भेदभाव, यहाँ मिस्टेक हो गया, जातिगत भेदभाव होगा, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। बिल्कुल सही है। अभी आपको बताए हैं कि मंदिर प्रवेश, वहाँ पर अछूतों को मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था केरल में, तो उसी के विरुद्ध यह आंदोलन था। तो यह अस्पृश्यता और जातिवाद को ख़त्म करने के लिए था। सेकेंड है महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। अब देखिए यहाँ हम कह रहे हैं आपका कि महात्मा गांधी इस सत्याग्रह में भाग लिया था, इससे पहले यही क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर क्या था क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष रूप से किस में भाग नहीं लिया था, यानी प्रत्यक्ष रूप से किसका भाग नहीं था गांधी जी। तो यह क्या था, बाईकोम सत्याग्रह। तो प्रत्यक्ष रूप से वो भाग इसमें नहीं थे सम्मिलित, ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन किया था। इसीलिए आपको यहाँ पर गांधी जी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर सही नहीं है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो आपका इसमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कर आपका कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ। महात्मा गांधी जी का
छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? तो ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन देखिए, इस आपका हो जाएगा 20 दिसंबर 1920 को, 20 दिसंबर 1920 हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर आपका कि गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? ठीक है, इसमें तो लिख ही दिया है, तो आपका हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। और देखिए यहाँ शिक्षक लिख दिया है, तो जे.बी. कृपलानी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ए.एन. सिन्हा वकील थे, ब्रजेश किशोर प्रसाद वकील थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी वकील थे। ठीक है, लेकिन पेशे से शिक्षक कौन थे? तो ये था आपका जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? ये थे, ध्यान रखिएगा, जमनालाल बजाज। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, जमनालाल बजाज थे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी यह उपयुक्त विवरण है। यानी क्वेश्चन करने का अर्थ ये हुआ कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी थे कौन? बैंकर भी थे, कांग्रेसी भी थे और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी भी थे। कौन थे? ये था आपका जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कह रहा है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? आप देख लीजिए, कह रहा है स्वाधीनता के समय यानी स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज दोस्त कौन थे? यानी महात्मा गांधी जी के अंग्रेज दोस्त भी थे। ठीक है, वही आपसे पूछा जा रहा है कि इसका दोस्त कौन थे। ठीक है, तो ये था आपका, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन चले देखते हैं। आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एंड्रूज, ध्यान रखिएगा, रेवरेंड एंड्रूज। ठीक है, एंड्रूज महात्मा गांधी के एक फ्रेंड थे जो अंग्रेज के थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर कहा था? यानी किस जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर का संज्ञा दिया था? ठीक है, किस जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर का संज्ञा दिया था? ये दिया था यरवदा जेल को। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, यरवदा जेल। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी थे। ऑप्शन देखिए, कांग्रेसी कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। अब बताइए क्या थे इसमें? जब देश आज़ाद हुआ उसमें गांधी जी क्या थे? तो ये थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ध्यान रखिएगा। जब देश आज़ाद हुआ उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ध्यान रखिएगा। 1934 में ही गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी। उसके बाद वो कभी भी औपचारिक रूप से यानी कांग्रेस के सदस्य नहीं बना है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, और जब देश आज़ाद हुआ उस समय गांधी जी का कहना था कि अब देश आज़ाद हो गया, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, जो कांग्रेस है उसे समाप्त कर देनी चाहिए, ये भी कहा था महात्मा गांधी जी जब देश आज़ाद हुआ था। तो लेकिन ये कांग्रेस अभी तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन कर आपका कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था यानी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इसे गोली मार दिया था। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ये क्या था आपका माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहते थे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत के प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था यानी आदेश दिया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान खुला रखिए लेकिन मुंह बंद करके व्यतीत कीजिए यानी भ्रमण कीजिए पूरे देश को, पूरे देश को जानिए। यह किसने कहा था? यह कहा था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जो महात्मा गांधी जी के यानी
राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ही ने जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे तो उसमें कहा था कि यानी कान खुले रखिए और मुंह बंद रखिए और पूरे देश का भ्रमण कीजिए 1 साल तक। ठीक है, तो ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। क्वेश्चन 53 है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी। अब देखिए यही क्वेश्चन आपका फिर यहाँ आ गया। तो यह दिए थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने यह आदेश दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधनों हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। क्या कहा था कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। ये बिल्कुल सही है, यह कथन बिल्कुल सही भी है कि गलत साधन कभी भी हमको सही जगह नहीं ले जा सकते, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है यह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। यह किसने कहा था? यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो देखिए इसका आपका कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका होना चाहिए आपका 1917 चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है, तो आप किसी भी ऑप्शन आपका इसमें सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? हथियार के रूप में किया था, यहाँ मिस्टेक है। भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। देखिए ये क्या था आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल में। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ठीक है, क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया था आपका वाराणसी विश्वविद्यालय के स्थापना के समय। ठीक है, वाराणसी विश्वविद्यालय के स्थापना के समय गांधी जी ने अपना पहला भाषण दिया था भारत में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन कर आपका कि गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के अभियान कहाँ से आरंभ किया था? ठीक है, तो ये भी देखिए इसका भी आपका ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। तो ये क्या किया था आपका यानी चंपारण में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था यहीं पर किया था। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंसर होना चाहिए, लेकिन कहीं भी आपका चंपारण नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन भी का भी आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा चंपारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 60 है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग लिया था। ठीक, आगे देखिए ऑप्शन जनता लिया था, मध्यम वर्ग लिया था, मजदूर लिया था। तो मजदूर लिया था। ठीक है, जो अहमदाबाद मिल हड़ताल किया था उसमें मजदूर यानी मिल का मजदूर ही इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? ये था आपका अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद जो मिल हड़ताल किया था। ठीक है, धरने का प्लेग बोनस के कारण। ठीक है, प्लेग बोनस नहीं मिलने के कारण अहमदाबाद के मिल मजदूर ने हड़ताल कर दिया था। तो वहीं पर गांधी जी ने इसका समर्थन करके संघर्ष किया था। ठीक है, यानी यहाँ सत्याग्रह चलाया था अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हुआ। कब हुआ था? तो 1918 में। क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया था? फिर वही क्वेश्चन आ गया आपको जगह ऑप्शन बी सूती मिल कामगारों के लिए। सूती मिल कामगारों के लिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी के ट्रीटीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादी के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? कौन सा एक सही है? तो आपका जगह ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका 1903। क्वेश्चन आपका 64 है। क्वेश्चन कर रहा है गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, सही नहीं है यानी गलत है। कहने का अर्थ यह है कि कौन सा कथन गलत है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में कह रहा है कौन सा कथन गलत है।
चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन है कि वे होगा, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। ये तो आपका सही है, लेकिन आपको चुनना है कौन सा सही नहीं है। बी है, बी केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है और अतएव अहिंसक समाज संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही, ये भी सही है, लेकिन आपको गलत चूज करना है। ठीक है, करा ये भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। बिल्कुल सही है, गांधी जी कभी भी मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, आपका डी है कि ये यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। देखिए, गांधी जी को अमेरिका से क्या मतलब है कि अमेरिका में मशीनीकरण हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गांधी जी को। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, गांधी जी, देखिए गांधी जी बड़े उद्योगपति का विरोध करते थे। ठीक है, लेकिन वो कुटीर उद्योग का, ध्यान रखिए, कुटीर उद्योग का समर्थक थे। ठीक है, गांधी जी कुटीर उद्योग का समर्थक थे, लेकिन बड़े उद्योगपति का वो विरोध करते थे। क्वेश्चन आपका 65 है। क्वेश्चन कर रहा है, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, किसके द्वारा? ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। यानी कुटीर उद्योग से जो गरीब है तबके के लोग हैं उसको जीवन यापन में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन का आपका कि गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करें गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ठीक है, तो कुटीर उद्योग में यही होता है, कम लागत लगता है लेकिन अधिक घरों में अधिक लोगों का रोजगार मिलता है, अधिक लोगों का यानी जीवन यापन चलता है। ठीक है, तो गांधी जी इसलिए कुटीर उद्योग के वो समर्थक थे। क्वेश्चन का 67 है। क्वेश्चन है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई? देख लीजिए, खेरा सत्याग्रह। तो खेरा आपका हुआ था 1918 में, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो अगर सबसे पहले कौन हुआ था तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह इसमें सबसे पहले हुआ था। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कर आपका कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? ये क्या था आपका? राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, कहाँ पर मिला था गांधी जी से? तो ये मिला था आपका लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था वहीं पर गांधी जी से मुलाकात किया था। क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन कर आपका चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा को और गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया? ये क्या था आपका? हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। यही आपका क्वेश्चन रिपीट कर गया है। क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन कर है चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य यह था कि 20 कट्ठा में से, ठीक है, 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, नील की खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए इसका नाम दिया था 3 कठिया प्रणाली। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये क्या था आपका? चंपारण से 1917 में चंपारण सत्याग्रह में, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। आप देख सकते हैं कि गांधी जी से चंपारण के से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए कहते हैं गांधी जी से संबंधित जितने आपका चंपारण सत्याग्रह का क्वेश्चन है इसे आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपका रिपीट करता है बार बार। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? ये आपका जगह नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु, यहीं पर रहेगा 3 कठिया प्रणाली हेतु। तो बहुत सारे ऑप्शन आपका ये घुमा कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन आपका 73 है। क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? आप देख लीजिए, वही तो ये आपका 3 कठिया प्रणाली से। 3 कठिया प्रणाली आपको बता ही दी है कि 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए 3 कठिया प्रणाली इसको कहा गया। इसी के विरुद्ध गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। क्वेश्चन आपका 74 है। क्वेश्चन कर आपका कि चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? फिर वही क्वेश्चन आ गया। इसका तात्पर्य था कि किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए इसे 3 कठिया प्रणाली कहा गया। क्वेश्चन आपका 75 है। क्वेश्चन कर आपका 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? ये था आपका
चंपारण में नील की खेती से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वही चंपारण सत्याग्रह से आपका संबंधित क्वेश्चन घुमा घुमा कर आपका पूछा गया बार बार। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है जो अभी देख रहे हैं आप, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन। तो वही आपका घुमा घुमा कर क्वेश्चन आपका, लेकिन चंपारण सत्याग्रह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 76 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, देखिए कथन फर्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के चंपारण आने तथा कृषकों समस्या की जांच करने के लिए राजी किया नहीं। आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। आपको पता ही है, राजकुमार शुक्ल ने किया था। तो वन आपका गलत हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड आपका देखिए क्या है, सेकंड कह रहा है चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोग में से एक थे। बिल्कुल सही है, जांच चंपारण जांच समिति में गांधी जी उसके सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है। तो वन गलत है, सेकंड सही है। आपका हो जाएगा आंसर बी, केवल 2 सही है। तो आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आपका कठिन बनाया जाएगा तब तो आपका ऐसे ही स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन कर आपका चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को साथ दिया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल तो नहीं थे, विनोबा भावे भी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद, हाँ जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा। और भी ध्यान रखिएगा, देखिए गांधी जी के साथ आपका जेबी कृपलानी थे। ठीक है, जेबी कृपलानी थे। ठीक, जेबी कृपलानी थे, और भी थे आपका किशोर प्रसाद थे। ठीक है, और भी थे पोलाक नाम का अंग्रेज थे, पोलाक, ये भी इसमें शामिल थे। तो ये सभी गांधी जी के साथ थे आपका, यानी चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं आपका हाईलाइट नाम पूछा जाता है, हाईलाइटेड। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम रहेगा, अनुग्रह नारायण सिंह का नाम रहेगा, जेबी कृपलानी का नाम रहेगा और राजकुमार शुक्ल का नाम रहेगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? और फिर कोई ये क्वेश्चन आपका है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। इस आपका सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वही आपका थोड़ा सा घुमा देता तो आपका ऑप्शन दे देता क्या? जेबी कृपलानी ऑप्शन देता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देता, महादेवी देसाई देता। तो जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेवी देसाई। ठीक है, एस एंड्रूज भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, ये सभी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे। ठीक है, क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन कर रहा है चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन आपका चंपारण सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन आपका घुमा घुमा कर आपका क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ये सभी आपका बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए आपका कहीं पर देखिए नील की खेती कहीं नहीं दिया है, 3 कठिया प्रणाली कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, कहीं दिया है। तो क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन आपका चेंज कर दिया है। तो क्या होगा इसमें? नकदी फसल हो जाएगा, क्यों हम जानते हैं कि नील की क्या है, नील की खेती क्या है? ये नकदी फसल है। नील क्या है? ये नकदी फसल है। तो आपका ऑप्शन बी दे दिया था, नकदी फसल। तो वही करेगा, आपका क्वेश्चन सेम ही रहेगा लेकिन आपका ऑप्शन क्या करता है? चेंज कर देता है। कहीं दे देता है आपका 3 कठिया प्रणाली, तो आप आराम से लगा दीजिएगा। यहाँ पर दे दिया नकदी फसल, तो जिसको नहीं पता है कि नील नकदी फसल में आते हैं वो ये आपका उसका सही नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि नील क्या है? एक नकदी फसल है, और नील की खेती के विरुद्ध ही चंपारण आंदोलन हुआ था, 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए होगा। भारत में नियोजित विकास का विरोधी थे कौन? महात्मा गांधी। क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन कह रहा है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? आप देख लीजिए, आपको बताए थे कि चंपारण आंदोलन से कौन कौन संबंधित थे, यहाँ पूछ रहा है कौन संबंधित नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जेबी कृपलानी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं थे। तो चंपारण आंदोलन से संबंधित जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन कर आपका कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो FG सलाई थे। ठीक है, DJ रीड भी थे। ठीक, महात्मा गांधी भी इसके सदस्य थे, लेकिन अनुग्रह नारायण सिंह इसके सदस्य नहीं थे।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका FG सलाई, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। FG सलाई चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी का ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। ये क्या था आपका? चंपारण सत्याग्रह। ये भी आपका BPSC में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? फिर आपका हो जाएगा आंसर चंपारण सत्याग्रह 1917। क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में से कौन सा स्थान महात्मा गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? फिर वही क्वेश्चन आपका चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन ए होगा। तो आप देख सकते हैं कितने बार क्वेश्चन आपका चंपारण सत्याग्रह से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के लिए संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? कौन किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ किया था? 1916। कांग्रेस के 1916 में जो लखनऊ में जो आपका अधिवेशन हुआ था, वहीं पर गांधी जी से मुलाकात किया था और वहीं पर चंपारण के किसानों के दुर्दशा पर वो प्रकाश डाला था, ठीक है, बताया था यानी गांधी जी को। क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कंपनियों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सत्य नहीं है? सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया, कंपनी नहीं होगा, ठीक है, निम्नलिखित कथन होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है यानी गलत है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है। चलिए देखते हैं। ये है, यह किसान से जुड़ा था, बिल्कुल सही है। इसे 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालन किया था, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैविक कृपण और इनसे महात्मा गांधी के सहयोग दिया था, ये भी सही है। ये तीनों तो आपका सही है। डी है, यह प्रथम आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत का स्तर पर आरंभ किया था, गलत है। संपूर्ण भारत का स्तर पर यह आरंभ नहीं किया था, यह सिर्फ चंपारण का स्तर पर आरंभ हुआ था, ठीक है। संपूर्ण भारत के स्तर पर यह चंपारण सत्याग्रह शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ आपका चंपारण में हुआ था यानी बिहार में हुआ था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। यही कह रहा था आपका कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत है, ध्यान रखिएगा। इस बात को आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा बार बार, क्योंकि आपको आते हुए क्वेश्चन गलत होता है, इस कारण से सही नहीं है या सही है, तो सही नहीं है यानी गलत है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर भी ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि इसी से कारण से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन कह रहा है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ये क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे, हो सकता है मे बी आप देखे भी होंगे, लेकिन आपका अधिकतर ये क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। समर्थन तो आपको पता है, विरोध किसने किया था? ये किया था आपका NG रंगा ने। NG रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी तक आपका BPSC में नहीं आया है, आएगा यह क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन कह रहा है खेरा के किसान के पक्ष में गांधी जी ने के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? यानी गांधी जी ने खेरा में सत्याग्रह क्यों किया था? चलिए देख लेते हैं। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट है, फर्स्ट है अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व स्थगित नहीं की थी, बिल्कुल सही है। अकाल पड़ जाने के कारण प्लेग फैल गया था, उसके कारण अकाल पड़ गया था, उसके कारण से यानी प्रशासन ने भू राजस्व की स्थगित नहीं किया था, इसीलिए किया था, बिल्कुल सही है। प्रशासन यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, इसका मतलब नहीं है, अस्थायी बंदोबस्त का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, आपका केवल 1 सही है, ठीक है, केवल स्टेटमेंट 1 सही है। क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस कारण आमरण अनशन आरंभ किया था? 1932 में, ध्यान रखिए, पूना पैक्ट को ध्यान होगा, तो 1932 में क्यों किया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो अब फर्स्ट आपका है स्टेटमेंट कि करो कि न अदायगी इस आंदोलन का एक अंग था, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ये नमक पर भी कर लगा दिया था, इसीलिए नमक सत्याग्रह या सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था।
तो आपका 1 भी सही है। इस आंदोलन का सूत्रपात महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने से हुआ था, ये भी आपका सही है। थर्ड है कि सी राजगोपालाचारी, टी के माधवन, के पलवन इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर देखा जाए तो 1 2 3 तीनों होगा, और तीनों आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। तो 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये था आपका यानी 92 प्रश्न। ध्यान रखिएगा, ये आपका महात्मा गांधी जी से संबंधित 92 भी यानी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए थे या पूछने योग्य प्रश्न है। बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें पहली बार देखे होंगे, ये पक्का है। आप बहुत सारे क्वेश्चन पहली बार देखे होंगे, ठीक है। तो गांधी जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये आपको हम इसमें कवर करवा दिए हैं। इसी तरह से आपको हम बीच बीच में जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से आपको क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो जिसी तरह से आपका बिहार स्पेशल है, कभी हम बिहार स्पेशल करवा देंगे बीच में, कभी आपका जैसे गांधी जी से हुआ वो करवा दिए, कभी होगा आपका कि मॉडर्न हिस्ट्री का आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवा देंगे। तो जितने भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे हम आपको बीच बीच में एक वीडियो लेकर आते रहेंगे, क्लास लेकर आते रहेंगे। जैसे कभी होगा आपका साइंस करवा देंगे, साइंस में जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स का आपका करवा देंगे, अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सहित करवा देंगे, कभी केमिस्ट्री करवा देंगे, कभी बायो करवा देंगे। तो आपका बीच बीच में एक क्लास आते रहेगा, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मुझे जो लगेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे हम आपको लेकर आते रहेंगे आपका। और जो भी आपका सेट चल रहा है वो सेट चलते रहेगा, करेंट अफेयर चल रहा है वो करेंट अफेयर चलते रहेगा, टेस्ट जो चल रहा है वो टेस्ट आपका चलते रहेगा। लेकिन बीच बीच में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो भी आपको हम करवाते रहेंगे, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इस चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।